नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज बिहार पुलिस का हम सबसे बेस्ट एनालिसिस लेकर के आए हैं और बिहार के सभी जिलों का ये पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में कुल 38 ज़िला है, 38। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है। तो पश्चिमी चंपारण में है। देखिए, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, नेशनल सेंचुरी सब पढ़ लीजिएगा, क्या है कि इससे क्वेश्चन जो है ना पिछले 16 जुलाई को भी पूछा गया था और आज भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो देखिए, इस ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम राज्यपाल कौन है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्योंकि यह टॉपिक VVI है, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था। तो उड़ीसा से बिहार 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। देखिए, ये 3 टॉपिक इससे पूछता है जरूर है। पहला पूछता है कि बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था, बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था। उसके बाद पूछता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था। फिर पूछता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इससे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम बता दें, देखिए 1912 ईस्वी में बिहार से बंगाल अलग हुआ था और उस 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और लगभग 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। सोडियम क्या है, एक मेटल है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि सोडियम जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम। तो ये भी याद रखिएगा आप। इसके बाद है कि नीतीश कुमार जो है पहली बार CM कब बने थे। तो 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार CM बने थे सबसे पहली बार। इसके बाद क्वेश्चन एक पूछा गया था कि रिहंद परियोजना जो है वो कौन से नदी पे है। तो रिहंद नदी पे है। रिहंद नदी कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए, ऐसा ऐसा परियोजना जितना भी है ना, सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना हो गया, ऐसे ऐसे जितने भी परियोजना है सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछले दिन भी क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CRPF का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए, फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज तो लगभग हर जिला में क्वेश्चन पूछा गया था। कोई शिफ्ट में पूछा गया था कि IPL का फुल फॉर्म क्या है। फिर कोई में पूछा गया था URL का फुल फॉर्म क्या है। फिर एक शिफ्ट में पूछा गया था कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, एक जगह पूछा गया था। फिर एक जगह पूछा गया था कि नीट का फुल फॉर्म क्या है, NEET नीट। तो ऐसे करके फुल फॉर्म पूछा गया था हर शिफ्ट में। एक और पूछा गया था जो सबसे इम्पोर्टेंट है, EVM, कि EVM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जब हर जगह पूछा गया था तो आप लोग फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया था कि 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी थे। आपको पता होगा कि 1965 में जो युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थे। देखिए, टिहरी बांध कौन सी नदी पे है। तो भागीरथी या भिलंगना नदी पे है। हम बोले थे ना कि परियोजना से रिलेटेड आज हर जिला में क्वेश्चन पूछा गया है। फुल फॉर्म परियोजना से संबंधित क्वेश्चन हर जिला में पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह जो है ना, इनका जन्म कब हुआ था। तो 1666 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पटना हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन जो है लगभग जगह पूछा गया था। अब आगे चलते हैं अगला स्लाइड में। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, वायसराय हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है, ये सब जरूरी पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके बाद पूछा गया था कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। तो 1951-52 में हुआ था। एक क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो यूपी। देखिए, इसमें पूछा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। एक जिला में पूछा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोला जाए तो बिहार। तो ये जो है ना, ये सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनगणना से। तो जनगणना जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जनगणना जो है ना वो VVI टॉपिक हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लगभग हर शिफ्ट में इसका जो है हर जगह हर जिला में जो है यही टॉपिक से क्वेश्चन खूब पूछा गया है। एक बाद है कि खो खो खेल का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है। तो खो खो खेल के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो सलमान खान है। और देखिए, जो 2025 में जो खो खो खेल का जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। और जो खो खो खेल है 2025 वाला, वो जीता कौन था। तो भारत ही जीता था। भारत में आयोजन भी हुआ था और जीता भी कौन था, भारत ही जीता था।
इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीएजी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो संजय मूर्ति हैं। सीएजी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो संजय मूर्ति हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। देखिए दिवस से रिलेटेड जो है ना टॉपिक, ये आप जरूर कवर कर लीजिएगा कि क्योंकि हर दिन ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दिवस से संबंधित। जैसे पिछला बार पूछा गया था कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, फिर पूछा गया था कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, यानी लगभग दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जो टॉपिक हम बोल रहे हैं उस टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, उससे 100% क्वेश्चन टैकल करेगा, लड़ेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में डेट जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, प्रस्तावना आयोग कब पास हुआ था। तो इन सभी टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में डेट सब याद करके जाइएगा। इसके बाद हरित क्रांति कब हुआ था, तो 1966-67 में हुआ था। जिसका नेतृत्व कौन किए थे भारत में, तो MS स्वामीनाथन किए थे। और अगर पूरे वर्ल्ड में बात किया जाए तो वो कौन किए थे, तो डॉक्टर बर्लोक किए थे। तो ये बात आप पढ़ लीजिएगा। एक में पूछा गया था कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो N2 होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, N2। एक में पूछा गया था कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 108 में आता है। संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 108 में आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11। और एक पूछा गया था कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1968 में लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन। अब देखिए कुल जो है ना बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है, और पहली बार 1968 में लगा था और अंतिम बार 2005 में लगा था राष्ट्रपति शासन। इसके बाद पूछा गया था कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड जो है ना वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। एक है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में। हम बोले थे कि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। तो उदयपुर और वाल्मीकि नगर दोनों कहाँ पे पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में ही पड़ता है। इसके बाद बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राम दयालु सिंह थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो कलिंग का युद्ध था। एक लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे जो चमकीला अधातु है वो कौन सा है, तो आयोडीन है। और एक और है ग्रेफाइट, याद कर लीजिएगा। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों क्या है, तो अचमकीला धातु है। उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम एनालिसिस और ढंग से दे सकें।